हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी पत्नी के साथ चंडीगढ़ स्थित अपने आवास में लोहड़ी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान उन्होंने लोहड़ी और मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी और लोहड़ी समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये त्यौहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और साथ ही प्राचीन परंपराओं का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहड़ी केवल लकड़ी जलाने का पर्व नहीं बल्कि समाज और उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे पर्व सामाजिक समरसता को मजबूत करते हैं और हम हमारी परंपराओं को और साथ ही मूल्यों की याद दिलाते हैं। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ से ये तस्वीरें हैं जहां लोहड़ी का पर्व मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के साथ यहां मनाया। सीएम नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में मौजूद है, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने आवास पर पत्नी के साथ ये भव्य तौर पर पर्व मनाया। प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की सीएम ने शुभकामनाएं भी दी। चंडीगढ़ से आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि सामाजिक समरसता को मजबूत करते हैं इस तरह के पर्व। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी इस पूरे कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहे। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने मनाया है ये पर्व, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अपने आवास पर पत्नी के साथ ये पर्व मनाया गया है। जहां चंडीगढ़ से ये तस्वीरें, जहां प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की सीएम की ओर से शुभकामनाएं भी दी गई है और उनकी ओर से कहा कि सामाजिक समरसता को मजबूत करते हैं इस तरह के ये पर्व। साथियों, ये हमारे पर्व, ये हमारी संस्कृति को आपस में जोड़ने, प्रेम प्यार भाव, ये जब हमारे पर्व आते हैं उनको और मजबूत करने का काम करते हैं। साथियों, मुझे ऐसे पर्व हम आपस में मिलकर के मनाते हैं। लोहड़ी के पर्व को हम ये नहीं कि ये सर्दी को दूर करने के लिए लकड़ी को जलाया जाता है। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने नरवाना क्षेत्र के दनोदा कला, हरनामपुरा और हथो गांव में 8 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल परियोजना के साथ ही करीब 80 लाख रुपए की सड़कों का उद्घाटन किया है। जल जीवन मिशन के तहत दनोदा कला में 2 करोड़ 77 लाख रुपए, तो वहीं हरमानपुरा में 1 करोड़ 64 लाख रुपए और हथो में करीबन 1 करोड़ 75 हजार रुपए की लागत से बने बूस्टर स्टेशन और पाइपलाइन का संचालन शुरू किया है, जिससे ग्रामीणों को प्रति व्यक्ति 55 लीटर स्वच्छ जल नियमित तौर पर मिलेगा। इसके अलावा हरनामपुरा में 26 लाख रुपए की 2 सड़कों और 19 लाख रुपए की 1 सड़क का शिलान्यास भी किया और हाथों में 36 लाख रुपए की 3 सड़कों का लोकार्पण भी किया है। मंत्री बेदी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल, सड़क के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना है। उन्होंने लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी और विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे वोट चोरी के आरोप पर तंज कसते हुए कहा कि जनता उनकी झूठी बयानबाजी को समझ चुकी है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, हरियाणा की जिंद से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कृष्ण कुमार बेदी ने सबसे पहले तो तमाम जो परियोजना है उनका उद्घाटन किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने नरवाना का आज उनका दौरा है, जहां तमाम विकास परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया। 3 ऐसे बड़े गांव हैं जिनके अंदर उन्होंने बड़ी सौगात दी है। 8 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास उनकी ओर से किया गया है। करीब 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित सड़कों का भी उद्घाटन और साथ ही लोकार्पण किया है। विपक्ष के वोट चोरी के आरोप पर भी उनकी ओर से तंज कसा गया है। कुरुक्षेत्र में मकर संक्रांति के पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कड़ाके की ठंड और 3 डिग्री तापमान के बावजूद दूर दराज के श्रद्धालु पवित्र ब्रह्म सरोवर में स्नान करने पहुंचे, जहां स्नान के बाद सूर्यदेव के अर्घ्य देकर मंगल कामना भी की। तो वही आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने गर्म वस्तुएं और साथ ही उन्हें दान भी किया। हालांकि सामाजिक और धार्मिक
संस्थानों ने मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया, जहां जरूरतमंदों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित ज्योतिषाचार्य पंडित प्रेम कुमार शर्मा ने बताया कि मकर संक्रांति पर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और जिसका पुण्यकाल सुबह 8:43 से शुरू होकर पूरे दिन रहेगा। उन्होंने कहा कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश शुभ कार्यों की शुरुआत का समय है और इस दिन तीर्थ स्थलों में स्नान, दान और सूर्य को अर्घ्य देने का जो विषय है वो महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव भी होता है। मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है आज, और शतशिला एकादशी से कहते हैं। सूर्य मकर राशि में सायंकाल 3:07 पर आएगा, लेकिन इसका पुण्य काल अभी प्रातः 8:43 से और फिर सारा दिन चलेगा। मकर संक्रांति का अर्थ ये है कि गर्मी की स्थिति हल्की फुल्की सी इसमें प्रवेश कर जाती है। हिमाचल के गद्दी लोग जो चोगा पहनते हैं, एक बाजू आज के दिन बाहर निकाल। यमुनानगर जिले के गांव नाहरपुर में जोहड़ की जमीन को लेकर लंबे समय से चले रहे विवाद के बीच मंगलवार को प्रशासन ने जमीन की निशानदेही कराई और ग्रामीणों की शिकायत पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 3 कनाल 30 मरले सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होने की जानकारी मिली। निशानदेही के दौरान जमीन की सीमाएं तय की गई और साथ ही पंचायत ने पोल भी यहां पर लगा दिए हैं, जिससे भविष्य में विवाद ना हो। ग्रामीणों ने प्रक्रिया में प्रशासन का सहयोग किया और बताया कि निशानदेही पूरी तरह से सर्वसम्मति और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कब्जाधारी पक्ष का कहना है कि उन्हें समय दिया गया था, लेकिन टीम देरी से पहुंची। अब राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर गांव में प्रशासन के इस कदम के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। नहीं, शिकायत कोई नहीं है। ये पंचायत की तरफ से एप्लीकेशन आई है। हाँ जी। तो तहसीलदार साहब ने ऑर्डर किए हैं। हाँ जी। उनके ऑर्डर पे तो क्या पाया गया है सर? मौके पे निशानदेही कर दी है, बाकी रिपोर्ट हम इसकी सबमिट करा देंगे जो भी होगी। तो मतलब जैसे कि यहाँ पे ग्रामीण बोल रहे हैं कि 3 कनाल या 4 कनाल 3.5 कनाल जो जमीन थी वो दबी हुई थी, क्या इस तरह का कोई है सर मामला? बस ये मौके पे है, ये मैंने इसकी पैमाइश करके निशान लगा दिए हैं मौके पे। हाँ जी। मौके पे फसल है इसमें मौके पे। यो मत्ती करवा रहे जी, यो 107 नंबर था जोड़। अच्छा। 22-30 पे था, यो हमने दखल ले रहे आज। कोई केस किसकी तरफ से था? जो निपट गया था जी, हमारा आपस में राजीनामा हो गया था। ये मतलब जो यहाँ निशानदेही हो रही है, ये किसकी शिकायत को हुई है? ये हम नहीं करवाई, पंचायत ने करवाई। पंचायत ने कराई? और किसके ऑर्डर पे हुई है सर? तहसीलदार के ऑर्डर करवाए थे। लुधियाना में लोहड़ी की सुबह मलकपुर के पास घनी धुंध में जीरो विजिबिलिटी के कारण सड़क हादसा हो गया, जहां कार सवार साहिल और सचिन सड़क के साइड में बने खड्डा नहीं देख पाए और उनकी कार करीब 20 फीट गहरे खड्डे में जा गिरी। इस हादसे में कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है, लेकिन दोनों युवक बाल बाल बच गए हैं और वहां से गुजर रहे राहगीरों की मदद से कार से सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। जानकारी के अनुसार प्रशासन की ओर से सड़क का काम चल रहा है, जहां पर बड़े सरिये खड़े किए गए हैं। दोनों युवकों ने बताया कि वे सब्जी लेने भीड़ से खन्ना मंडी जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। राहगीरों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि सड़क निर्माण के दौरान धुंध और विजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सही साइन बोर्ड और बैरिकेड लगाएं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो सके। मैं ना ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਪੜੀ ਤੋਂ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ था ਖੰਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ 20 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ ਗੱਡੀ ਬਾਈ ਹੋਰ ਦੱਬ ਲਈ, ਗੱਡੀ ਦੱਬਦੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਵੀਰੇ ਖੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਡੀ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖੀਏ ਵੀਰੇ।
ਹਾਦਸਾ ਹੀ ਰਾਤ ਬੈਰੀਗੇਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਰਾਤ ਬੈਰੀਗੇਟਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਰੋਡ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਬੈਰੀਗੇਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਲੋਕਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਲੈਕਟਰ ਟੇਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੈਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈਗੀ, ਰੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਗੱਡੀ ਐਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ, 20 ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀ। ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮ ਭਰ ਕੇ ਸਰੀਏ ਖੜੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰੀਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ अगले की बचत बहुत हो गई, अगले के कोल जी सरी निकल। मानसा में युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने भीखी में नशा तस्कर के विरुद्ध अवैध कब्जा को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही एसडीएम ने बताया कि तस्कर छिंदर सिंह पर नशे के साथ केस दर्ज है और इसने सरकारी जगह पर अवैध कब्जा कर मकान का निर्माण किया था, जिसे गिराया गया है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। युद्ध नशा विरुद्ध जो सरकार ने एक मुहिम चलाई हुई है पिछले 4-5 महीनों तो, उस लड़ी के तहत इत्थे कार्रवाई हुई है कुछ घरां ते यह नजायज़ कब्जे हेठ भी ने ते युद्ध नशे विरुद्ध का भी प्रोग्राम चल रहा है। उस सरकार के काम की असीं शलाघा करते हैं। जो नशा तस्कर ने उन्होंने नजायज़ कब्जे जो भी उन्होंने सरकारी जमीन से किए हुए हैं उन्होंने हटाने वास्ते मुहिम चलाई हुई है। ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਈਓ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਭੀਖੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਭੀਖੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜੂ ਵਾਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਭੀਖੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ म्यूनसिपल कौंसल एक्ट नोटिस वगैरह कट्टे सीगे ते नोटिसां दा उन्होंने रिप्लाई भी नहीं दिता, ना ही कोई सबूत दिता ते निशानदेही उपरंत मतलब क्लीयर हो गया भी यह सरकारी ज़मीन है ते सरकारी ज़मीन उपर नजायज़ कब्जा। पंजाब में जुडिशियल विंग को आई एक ईमेल में लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब कोर्ट को बम से की धमकी दी गई। संदेश मिलते ही दोनों जिलों में सुरक्षा एजेंसियों में हलचल तेज हो गई और कोर्ट परिसरों को तुरंत खाली करवा दिया गया। आधिकारिक ईमेल आईडी पर आई ईमेल धमकी में कोर्ट परिसर को धमकी से बम से उड़ाने का यहां पर जिक्र किया गया है। तो वही जैसे ही संदेश अधिकारियों तक पहुंचा तो प्रशासन ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल सक्रिय कर और दोनों परिसरों को यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी और वहीं बम निरोधक दस्ते ने परिसर की सर्चिंग भी की। दूसरी ओर फतेहगढ़ साहिब पुलिस के सीनियर अधिकारी इस 26 जनवरी को रूटीन चेकिंग बता रहे हैं और इस धमकी को अफवाह बताया गया है। फतेहगढ़ साहब कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੋਰਟਸ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਵਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। खबर फतेहगढ़ साहिब से है, जहां पर एमएलए लखबीर सिंह राय के ऑफिस में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने लोहड़ी का पर्व बड़े ही धूमधाम से बनाया, जहां पर युवाओं ने लोहड़ी के गीत गाए और आग जलाई, साथ ही खुशियां बांटी। युवाओं के जोश के आगे कड़ाके की ठंड भी शांत सी देखी गई और इस मौके पर विधायक लखबीर सिंह राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए देश विदेश के लोगों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। तो वही ये त्यौहार हर परिवार में खुशियां लाए, ऐसा उनकी ओर से कहा गया। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਹੜੀ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਿਹਾਰ पंचकुला में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ ने सेक्टर 20 में क्रिकेट स्टाफ में सट्टा लगाते हुए 7 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने करीब 7 लाख रुपए नगद, कई मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया है। एसीपी अरविंद कंबोज ने बताया कि आरोपी
मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सट्टा चला रहे थे। पुलिस ने मौके पर से सट्टेबाजी से संबंधित पूरा नेटवर्क और रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। ये हमारी डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने पीएसआई मनदीप के नेतृत्व में एक इंफॉर्मेशन हमारे को मिली थी कि कुछ व्यक्ति जो WPL के नाम पर सट्टा खिलाने का काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उस पर हमने वहाँ रेड की। तो रेड करने पे हमने 7 व्यक्तियों को काबू किया, तो जिनके कब्जे से 7 लाख रुपए कैश, 32 मोबाइल और प्लस 14 मोबाइल उनके पर्सनल और 3 टैब एक। खबर भिवानी से है, जहां वीरता और शौर्य के गौरवशाली परंपरा को संजोए हुए 6 राजपूताना राइफल्स के सेवानिवृत्त जवानों ने बुधवार को नेहरू पार्क में शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर वेटरन्स डे यहां पर बनाया। इस अवसर पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को याद किया गया, उनके बलिदान को नमन किया गया। 6 राजपूताना राइफल्स के कर्नल विशाल नंदा व सूबेदार मेजर थान सिंह के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सूबेदार विक्रम सिंह विशेष रूप से यहां पर पहुंचे। साथ ही समारोह के दौरान सेवानिवृत्त जवानों ने अपनी सेवा के अनुभव को भी साझा किया। बॉर्डर पर बिताए गए पल, युद्ध के किस्से और साथ ही यूनिट की एकजुटता की बातें सुनकर माहौल देशभक्ति के रंग में डूब गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर और 2 मिनट का मौन रखकर की गई। हमारे पलटन के कर्नल साहब, सीओ साहब विशाल जी और सूबेदार मेजर थान सिंह साहब ने सूबेदार विक्रम को हमारे बीच में भेजा है और हम सभी रिटायर्ड भाइयों को इकट्ठा करके सभी का मेल मिलाप करवाया। आपस में हम एक दूसरे से बातचीत की है, इससे हमारे सुख दुख की भावना बढ़ती है और हम इकट्ठा रहना सीखते हैं। वैसे भी हम सभी एक दूसरे के मिलाप में रहते हैं। वेटरन्स डे मनाया जाता है कि जो एक हमारे रिटायर्ड जो सेना के जवान होते हैं उनका एक दिवस होता है, उसके ऊपर हम मनाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे से मिले हैं और हमारे को क्या है कि हमारे सीओ साहब हैं, हम जिस बटालियन के अंदर और जिस हम एक उसमें नौकरी करके आए हैं, उन्होंने हमारे को आज इकट्ठा करने के लिए वहाँ से बताया है। भिवानी जिले के हमारे जितने भी सैनिक 6 राजदीप से रिटायर हैं, यहाँ पे आके शहीद स्मारक पर पुष्प अर्जित किया और आपस में मेल मिलाप किया। पंचकुला में पुलिस को चकमा देकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने आखिरकार चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस आरोपी को सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए पहुंची थी, जहां उसने पुलिसकर्मियों को चकमा दिया और फरार हो गया, जिसके बाद ही क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी थी और बुधवार को उसे चंडीगढ़ से धर दबोच लिया। में हेड कांस्टेबल सुनील को इन्फॉर्मेशन मिली थी, एक सेक्टर 14 का एक मामला था चोरी का। उसमें एक आरोपी हॉस्पिटल से स्लिप हो गया था मेडिकल के दौरान, तो ये वहाँ से हॉस्पिटल से निकल के इसने कोई लिफ्ट ली किसी बाइक वाले से और बाइक से लिफ्ट लेके ये राजीव कॉलोनी से होते हुआ मौड़ी जा रहा। तो इनकी इन्फॉर्मेशन मिली थी कल ये कि सेक्टर 52D चंडीगढ़ में किसी हादसे के